हे गाइस, स्टूडियो रूम का हाल तो सबने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था। कैसे बारिश के पानी की वजह से सब कुछ भीग गया था, डूबा हुआ था और हमने सारी चीज़ों को वहाँ से हटाया था, चीज़ों को रेस्क्यू करने के लिए एंड फ्लोर को ड्राई आउट करने के लिए और रग को ऐसे ही रख दिया था। क्योंकि संडे को मेड का ऑफ होता है तो मैंने कहा मंडे को आएगी तो सब कुछ ठीक करवा लूँगी ना, उससे एक दिन आई कैन सर्वाइव। एंड बट मैंने जब उसके आने का टाइम था ना, मॉर्निंग में 9 o'clock आती है वो, और ना मैं सोई हुई थी, मुझे नींद आई हुई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा। तो वो चली गई बेल कर करके वापस। बट अब जब वो मॉर्निंग में मैं होता है ना, समटाइम्स अक्सर होता है कि मैं सो रही होती हूँ तो वो इवनिंग में आ जाती है। तो मैं इवनिंग में उसका वेट कर रही थी कि शायद वो आए और सब कुछ ना, मुझे थोड़ी सी ना एनजाइटी हो रही थी, डिप्रेशन हो रहा था। एनजाइटी तो स्टार्ट में होती है, बाद में डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों को देख के मुझे। एंड देन मैंने सोचा कि यार अगर वो नहीं आ रही तो खुद कुछ करते हैं, कुछ करना पड़ेगा। एंड फिर से मुझे एक दफ़ा वहम हुआ, लेकिन वो नहीं थी। तो मैंने सोचा यार चलो चीज़ों को समेटना शुरू करो, एटलीस्ट मैं चीज़ों को उनकी जगह पे तो रखूँ। चलो झाड़ू नहीं लगा सकती, मॉप नहीं कर सकती फ्लोर को, बट चीज़ें अपनी जगह पे हो तो थोड़ा सुकून हो जाएगा। एंड जब मैट को समेटा, उसको अपनी जगह पे रखा, वहाँ से हटाना शुरू किया सब एक्स्ट्रा चीज़ों को और चीज़ों को अपनी जगह पे लेके जाना स्टार्ट किया। तो ये टेबल को मैं जब लेके जा रही थी ना यार, मुझे ना फिर से वही वाला वहम हुआ कि ज़मीन पे होंगी ये सारी चीज़ें अभी, और सारा फिर से मेरे लिए ज़्यादा काम हो जाएगा इन चीज़ों को समेटना भी। तो मैंने उनको उठा के साइड पे रखा और उस टेबल को उसकी जगह पे लेके गई आराम से उठा के, ताकि कोई भी नुकसान ना करूँ मैं, आराम आराम से काम कर लेते हैं, कौन सी जल्दी है। एंड दिस इज़ माय फेवरेट प्लांट। अच्छा, तो अब बारी थी इस टेबल को मूव करने की, लेकिन ना मुझे यकीन नहीं था कि इसका मैं मूव कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे हस्बैंड अराउंड होते हैं ना तो वो ऐसी भारी चीज़ों को वो हैंडल करते हैं। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो भारी है ही नहीं। अच्छा, पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि जब हस्बैंड अराउंड होते हैं तो बंदा काफ़ी नाजुक सेंसिटिव सा बिहेव कर रहा होता है, और जब वो नहीं होते तो लिटरली ये जो 19 लीटर्स वाली पानी की बॉटल होती है ना, उसको मैं उठा लेती हूँ, उसको मूव कर लेती हूँ। एंड सारी चीज़ों को भी अपनी जगह पे रखा। अच्छा, तो अब ये सारे प्लांट्स को वापस उसके टेबल पे रखना था। तो ये टेबल मेरी बहुत फेवरेट है, इसको मैंने दराज से बाय किया था। एंड पता नहीं, ये मेरे एस्थेटिक्स हैं बस। एंड गाइस लुक एट माय ओसीडी, या प्लांट को पीछे होना चाहिए इस बोर्ड के। अच्छा, ये जो बोर्ड है ना, इसको मैंने वीएन बोर्ड बनाना है इंशाल्लाह, जब बनाऊंगी तो आई विल शो यू गाइस। ओके, तो अब ये बारी थी इस टेबल की डस्टिंग की। ठीक है, डस्टिंग तो मैं रोज़ करती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है, क्योंकि ना मैं मेड को अपनी ये जो चीज़ें होती हैं ना, उनको मेड्स को बंदा कैसे अपना ओसीडी समझा सकता है। लाइक आपका ओसीडी जो आपका खुद का माइंड का, अपने माइंड का ओसीडी होता है, उसको आप कैसे सेटिस्फाई, कोई और कैसे कर सकते हैं, आपको खुद करना होता है ना। तो ये जो ऊपर से सारा काम करना होता है ना, चीज़ों को अरेंज करना, डस्टिंग करना, ये सब कुछ मैं खुद करती हूँ। एंड मेड से बाकी दूसरे काम करवाती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, मॉप करना फ्लोर को, एंड या दैट्स इट। जो चीज़ें, जिन चीज़ों में मेरा ओसीडी नहीं होता ना, वो मैं करवाती हूँ। बाकी क्या सब कुछ। और ना इसको मैंने अच्छे से ग्लिंट से साफ़ किया था, और उसका टेबल रनर, अच्छा टेबल रनर करने बिछाने में ना, इसमें भी मेरा ओसीडी चेक करें। मैं कहती हूँ यार ज़रा सा भी इधर उधर, इसको बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, या ऐसे। फाइनली मेरा ओसीडी हो जाता है सेटिस्फाई। बड़ी मुश्किल से होता है बट हो जाता है। और जब हो जाता है तब मुझे ऑलमोस्ट 2 दिन तक मुझे सुकून रहता है कि यार हर चीज़ अरेंज है। और ये बुक्स रखने में भी ना, इनकी भी एक ना एक अरेंजमेंट होती है मेरे माइंड में। अब बताएं, ऐसे काम बंदा किसी और से करवा सकता है? आप खुद कर सकते हो, क्योंकि आपका ना मेंटल इश्यूज़ है, इसको बंदा खुद ही हैंडल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। कि बुक्स की एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है जो कि सिर्फ मेरे माइंड में है। और इन चीज़ों को ना बंदा किसी को समझा भी नहीं सकता, वर्ड्स नहीं होते समझाने के ना। आप कैसे समझा सकते हो यार, मेरा ओसीडी कह रहा है इसको ऐसे नहीं ऐसे रखो टेढ़ा, अगले को समझ ही नहीं आएगी यार। वो लाइक लोग आपको पागल डिक्लेयर कर देंगे। मेंटल हॉस्पिटल छोड़ेंगे आपको। बट इट्स नॉर्मल, बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है। एंड देन अपनी बाकी सारी क्यूट चीज़ों को अपने ओसीडी को सेटिस्फाई करते हुए वापस अपनी टेबल पे रखा, उनकी जगह पे रखा। एंड या दिस पार्ट इज़ माई फेवरेट। और फिर मुझे याद आया कि यार चेयर्स भी तो इतनी गंदी हैं, उनको भी अच्छे से साफ़ किया। एंड फाइनली बेल हुई और मुझे पता चला यार मेड आ गई है। तो मैं भाग के गई, टेरेस पे जाके देखा, और यार ये खुशी। मेड आ गई थी। तो बस फ्लोर ही रह गया था, तो उन्होंने फ्लोर को अच्छे से साफ़ किया, मॉप किया उसको। एंड फिर मैंने कहा चलो चाय पीते हैं, इवनिंग थी इसलिए। सो उनके साथ बैठ के चाय पी एंड बहुत सारी बातें की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना काम करने ना लग जाया करो, मेरा वेट किया करो, मैं आ जाती हूँ, कुछ भी हो, अगर मैं मॉर्निंग में नहीं आती तो मैं इवनिंग में आ जाती हूँ।
तो बस ये थी आज की अपडेट स्टूडियो रूम की। एंड ये जो रग है ना, रग तो अभी भी गीला पड़ा हुआ है, मुझे नहीं पता मैंने उसका क्या करना है, क्योंकि ना इस्लामाबाद में ना इतनी ज़्यादा वो जो होती है ना सही वाली धूप, वो भी नहीं आ रही रग को ड्राई करने के लिए। सो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माई चैनल एंड या बाय।